इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। इस्लाम जो है ना जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी। जी बड़े क्या कहते हैं? बड़े हमारे यही कहते हैं, जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो, उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ठीक हो गया। तो ये जो इंडिया का मामला है उनका वो जो हेल्ड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने गासबाना कब्जा किया हुआ है। उनको प्रॉपर ना तो वो आज़ादी से रहने देते हैं, ना उनको प्रॉपर से उनको कोई मतलब इस तरह की आज़ादी हासिल है कि वो अपना कोई इस तरह का कोई अपना वो कर सकें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जो अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दी है? पहले तो ये बताएं, ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं बढ़ेगा। मतलब हम ये कहें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उनके जवानों की जानें गई, ठीक है, शहीद हुए, जाने गई, ठीक है, और इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जाना, चाहे वो इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, नुकसान तो है। तो हम ऊपर से कहें जो हुआ ठीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। यानी जो किसी की जान लेना वो ठीक हो। वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं या हिंदू बरादरी है, उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक पूर्व हाई कमिश्नर भारत के अंदर रह चुके हैं, वो इस समय शायद कुछ दिमाग से हिल गए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पूंछ अटैक हुआ था वो सही है। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है, फिर हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक भी हमारा आज कानून के रिलेटेड ही है। पाकिस्तान के जो एक्स हाई कमीशन है, इंडिया की तरफ हाई कमीशन रहे हैं, अब्दुल बासित साहब, उन्होंने स्टेटमेंट रिसेंटली दी है। जो पूंछ अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जस्टिफाइड है। मतलब अगर आप किसी की जगह पे कब्जा करोगे तो वो अटैक आगे से आपके ऊपर करेंगे, तो ये जस्टिफाइड है। आप मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है इस हवाले से, पूंछ अटैक के हवाले से, और उसके बाद जो अब्दुल बासित साहब की स्टेटमेंट है उसके हवाले? इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर मुल्क की अपनी एक आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, एक उसकी ज्यूरिसडिक्शन है टेरिटोरियल, उसके अंदर किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो इंडिया का मामला है उनका वो जो हेल्ड कश्मीर है ना, मकबूजा कश्मीर है, उसके ऊपर इंडिया वालों ने गासबाना कब्जा किया हुआ है। उनकी इंडिया के मामले में ड्यूल पॉलिसी है। एक पॉलिसी उनकी ये थी कि इंडिया का जो हुक्मरान था पहले, उस वक्त जब उन्होंने कब्जा किया है, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का हुक्म, कश्मीर का हाँ जी, वो जो रंजीत सिंह था, नहीं, राजा हरि सिंह थे। राजा हरि सिंह जो भी था, हाँ जी, ठीक है ना, उन्होंने कहा जी इनका जो राजा है, जो हुक्मरान है, उसने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया है। जी अब जी, यही चीज हम ले आते हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में आए दिन अटैक होते हैं। बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें चलती हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये इस तरीके से हैं, मतलब रॉ के एजेंट हैं। वहाँ पे फिर अगर हम ये जो आपने बात की है, जो ये अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दिया, अगर वो बलोचिस्तान में हम उसे इम्प्लीमेंट करें कि भाई जो यहाँ पे हो रहे हैं इसका मतलब है, वो भी ठीक है इस स्टेटमेंट के हवाले? ट्रीट तो इक्वली होना चाहिए ना, बात ये है। तो जो बलूचिस्तान में वो बैरूनी हाथ मुलव्वस है, ठीक है, तो उसके शवाहद भी होने चाहिए ना। जिस तरह ये आप कौन सा पूंछ सेक्टर में कह रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ये जो भी अटैक हुआ है, इसमें यानी कि उनके पास कोई यानी कि सोलिड एविडेंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है ना, ये जो इल्जाम बराए इल्जाम है। तो वो उनका ये भी कहना है इंडिया वालों का कि कश्मीर जो पूंछ में अटैक हुआ है, क्या ये चीज की कंफर्मेशन क्या है कि वो वाकई कश्मीरियों ने किया, क्या वो पाकिस्तानियों ने ना किया हो, क्या वो अफगानिस्तान ने ना किया हो, क्या वो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो ये तो ट्रेस आउट होना चाहिए ना। ये तो उनकी यानी कि सिर्फ एक तरह से एलिगेशन ही है ना, कह देने से तो नहीं ना हो जाता। या तो कुछ जिम्मेदारी कबूल करे, फिर है जब कोई जिम्मेदारी कबूल ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे समझा जाएगा किसने किया है। इसकी यानी कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे जो अब्दुल बासित साहब ने स्टेटमेंट दी है? पहले तो ये बताएं, ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं बढ़ेगा। मतलब हम ये कहें कि जो हुआ वो ठीक हुआ, उनके जवानों की जानें गई, ठीक है, शहीद हुए, जाने गई, ठीक है, और इंसानियत की जान जाना, एक इंसान की जाना, चाहे वो इंडियन हो, मुस्लिम हो, पाकिस्तानी हो, नुकसान तो है। तो हम ऊपर से कहें जो हुआ ठीक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो हुआ सही हुआ यार, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं वो इंडिया वाले, लेकिन हम उनसे राय दे नहीं सकते, क्योंकि जब भी जो हमारे बंदों ने किया होगा कोई अच्छा ही किया होगा ना, इससे बेटर से कोई गलत काम तो नहीं किया होगा ना। जो जान लेना वो ठीक है, लेकिन वो उनकी जान लेना तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है, जो यहूदी हैं
जहाँ हिंदू अपराधी है उनको तो हमारा वैसे ही राइट है कि उनको शूट करना चाहिए इस तरह के बंदों को। सर ये है इस्लाम में ये नहीं है मैं जहाँ तक क्या कहेंगे इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है ना ये दीन फितरत है, बैनुल अक़वामी दीन है। तो इस्लाम जो है ना वो कहता है कि किसी हालत में भी जो है ना, जंग और अमन में भी किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। मैंने तो इस्लाम जो है ना जो हमारे बड़े हैं, जो इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का दीन है ये जी। जी बड़े क्या कहते हैं? बड़े हमारे यही कहते हैं जब जिहाद हो तो उसमें काफिर हो या हिंदू हो उनको मारना हमारे लिए सवाब है। ठीक हो गया, जिहाद हो, लेकिन जिहाद सबसे पहले अपने आप की दुरुस्तगी से करना चाहिए। ये दूसरों के घरों में जाके इस तरीके से- भाईजान या हमारी पाकिस्तान दूसरी तो हम खुद जानते हैं ना हमारी दूसरी क्या है, लेकिन जब वो हमारा इस तरह का काम करेंगे या हम इस तरह का काम उठाएंगे तो हमारा तो हक बनता है ऐसे काम करने को। ठीक है, चलें, आपकी अपनी ओपिनियन थी, लास्ट में इसको वाइंड अप करते हैं सारी गुफ्तगू को। मुझे बताएं कि क्या ऐसी स्टेटमेंट इन्होंने बोला होनी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी स्टेटमेंट से एक साइड पे हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने चाहिए, आप एग्री करते हैं? एजुकेटेड लोग तो हमसाया मुल्क है, बेहतर तो होने चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ जी, उससे ये है कि मुल्क में अमन रहता है, हाँ, हमारे अपने कंट्री में दोनों का ही फायदा उसमें। जी जी ऐसे ही है। ऐसी स्टेटमेंट जब जाएगी आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा नफरत बढ़ेगी? मतलब हमने कुछ किया भी ना हो या किया हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देके तो हम उल्टा शक करवाएंगे कि भाई ये देखें इन्होंने कहा है कि जो हुआ ठीक हुआ। नहीं, इसमें यह है कि अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो उसका सियाको सबाक देखना चाहिए ना कि उन्होंने किस हवाले से, किस लॉजिक के तहत दी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह के जब कशीदगी के मामला तो होते हैं ना, तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो उस लेवल पे मतलब सुनवाई नहीं होती। ठीक है, आप देखते हैं कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी सरकार है वो मुसलसल मुसलमानों पे जुल्म ढाल रही है वो। ठीक है, उनको प्रॉपर ना तो वो आज़ादी से रहने देते हैं, ना उनको प्रॉपर से उनको कोई मतलब इस तरह की आज़ादी हासिल है कि वो अपना कोई इस तरह का कोई अपना वो कर सकें। ठीक है, अच्छा, हम देखें आप भी ऑलमोस्ट मेरी ही एज के हैं, डिस्कशन करने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत लोगों तक ओपिनियन पहुंचे और सेकेंडली जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हम क्लियर कर सकें। आपने बोला वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आपके पास इंटरनेट सर्विस है, मैं सबको यही कहता हूँ कि अभी 1 मिनट निकालें, वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की तादाद है वो चेक करें, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की तादाद है वो चेक करें, वहाँ पे जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो रेलवे सिस्टम है वो चेक करें, और हमारे साइड पे जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ चेक करें तो आइडिया होगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ वहाँ पर कितनी हैं और यहाँ पर कितनी है, फिर हमें आइडिया होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपने कभी रिसर्च की या कभी जानने की कोशिश की वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है? G20 की मीटिंग वहाँ पे हो रही है। आपको पता है कि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया से वेल अवेयर है। ठीक है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदे को इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे उसके इवज़ मतलब क्या वो रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहना इसके बारे में ये देखिए, अगर तो इंसानियत की बात की जाए तो अगर मुसलमान के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो भी गलत, अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती हो रही है तो भी गलत है। अब देखें, आप जैसे मस्जिद अक्सा में सारे मामला चल रहे हैं और दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या मामला हो रहे हैं, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता, सीधी सी बात है। अगर आप सोशल मीडिया पे, मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे अगर आप फेसबुक पे किसी भी मज़हब के खिलाफ अगर कोई आप पोस्ट लगाते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिजेक्ट होती है सिवाय इस्लाम के। अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई भी या इस्लाम के हक में कोई चीज़ लगाते हैं तो आपका अकाउंट विदिन 10 सेकंड जो है वो सस्पेंड कर देंगे। इस्लाम के हक में कोई चीज़ लगाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप बिलीव करें, मेरे एक दोस्त का अकाउंट इसीलिए सस्पेंड हुआ है, उसने कादियानी के खिलाफ एक पोस्ट लगाई कि जी कादियानी इस तरह से हैं उस तरह से हैं, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया बाकायदा। खिलाफ लगाई आपने, हक में बोला है कि आप अगर अपनी चीज़ को प्रमोट भी करेंगे ना तब भी आपको वार्निंग दी जाएगी कि आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हायर कमिश्नर, एक्स हायर कमिश्नर रहे हैं इंडिया में अब्दुल बासी साहब, शायद आपने नाम सुना होगा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो पूंछ अटैक हुआ है वो जस्टिफाइड है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो हुआ है वो ठीक हुआ है। देखिए, जब कोई भी अटैक होता है, अब यहाँ पे कोई अटैक होता है तो वो बाद में 100 किस्म की जस्टिफिकेशन देते रहे, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, बस इतनी सी बात है। अगर किसी के साथ आप ज्यादती करते हैं, अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो ज्यादती तो हो गई ना। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी क्यों पलते हैं। यहाँ पर जाहिलियत का इतना ज़्यादा आलम है कि जो बहुत सारे कट्टर मौलवी हैं या फिर जो कट्टर लोग हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बहका देते हैं। जैसे इस वीडियो के अंदर एक चचा बोल रहे थे कि जो है काफिरों को मारना तो सबाब का काम है, उससे हमें जन्नत मिलेगी। अब इस तरीके की चीज़ें होंगी, भाई ये जन्नत के लिए 72 ऊरों के लिए किसी को भी मार सकते हैं,
मतलब अलग लेवल के ये लोग हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के आज ये हालात हैं, जगह जगह के ऊपर बम ब्लास्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान पता नहीं किस हिसाब से ये जो है कहता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। सिर्फ कहने से जो है, इसकी बातें जो है चिल्लाने से जो है हो जाए कश्मीर आपका। भाई हमको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। और किसी देश के अंदर जब अटैक होता है तो उसको मतलब जश्न मनाना, उसको सही साबित करने के लिए पाकिस्तानी हमेशा क्यों पागल रहते हैं, हमको यही नहीं समझ में आया आज तक। देखिए पाकिस्तान के अंदर जब स्कूल के अंदर अटैक हुआ था तब भारत के अंदर भी मोमबत्ती जलाकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था कि बच्चे हैं, मर गए हैं, गलत चीजें हुई हैं। तो जहां पर गलत है वहां पर गलत कहना सीखे। अब्दुल बासित भारत के अंदर हाई कमीशन रह चुके हैं और उनका कहना है कि कश्मीर पर भारत ने कब्जा किया, इसलिए वहां पर अगर अटैक होते हैं तो वो सही है। उस हिसाब से केपीके के अंदर जो डेली इस समय अटैक हो रहे हैं, अफगानिस्तान कहता है कि ये सूबा पूरा हमारा है, मतलब स्टेट पूरा हमारा है, तो वहां पर जो अटैक होते हैं, जो वहां पर उनके सैनिक मारे जाते हैं, उस हिसाब से वो भी सही है। बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं वो जो है पाकिस्तान के सैनिकों को मारते हैं, डेली कुछ ना कुछ वहां पर एक्टिविटी होती रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं फिर सही है अब्दुल बासित के अकॉर्डिंग। तो भैया जो दिमाग के अंदर ये जहर घोलते हैं, वैसे तो पाकिस्तानी दोगले ही होते हैं, हर एक तरफ से अगर घुमा के देखेंगे तो दोगले ही होंगे। जब इनके देश के ऊपर बात आती है तब कह देंगे कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जब भारत के ऊपर वही चीज़ें हो रही होंगी तो कहेंगे ये सही है। ये अंदर से इतना नफरत करते हैं भारत से और भारत के खिलाफ इनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि इनका दिमाग कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। और वहाँ पर जो ऐसे कट्टर लोग हैं जो सोचते हैं कि हिंदुओं को मारना सही है या फिर नॉन मुस्लिम को मारना सही है, वही लोग अपनी जैकेटों में बम बांधकर उड़ जाते हैं और 10-20 लोग को और मार देते हैं। फिर उनको जन्नत मिलती है कि नहीं मिलती है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन यहाँ पर 10-12 लोग को मार के पता नहीं कौन सी अच्छे काम की उम्मीद करते हैं। अब्दुल बासित भारत के हाई कमीशन रह चुके हैं, इनको समझना चाहिए कि ऐसे ऊल जरूर बातें करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर भारत चाहे तो फिर अटैक कर दे पाकिस्तान के ऊपर, या फिर अपनी आर्मी के कुछ जवानों को भेजकर जो है जिससे अटैक करा दे, जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी तो आतंकवादियों को मारा गया था। पाकिस्तान के जो पत्रकार है और ये उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। दरअसल में अब्दुल बासित ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उसके ऊपर जो है इधर उधर की बातें करते रहते हैं। व्यूज के चक्कर में उसी में इन्होंने बयान दिया है कि शायद हमें भारत से कुछ व्यूअरशिप मिल जाए, और ये जो है चक्कर बहुत खतरनाक हो चुका है आजकल पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर भारत के जो है वजह से चलते हैं, ये बात बिल्कुल सही। इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर इस समय भारत की जो है बातें यूट्यूब चैनल वाले बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं, चाहे वहाँ के पत्रकार हों, चाहे पब्लिक रिएक्शन वाले हों या फिर रिएक्शन वाले ही क्यों ना हो, सब लोग जो है बात करना पसंद करते हैं क्योंकि व्यूअरशिप यहाँ से काफ़ी अच्छी आती है। अब्दुल बासित को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जो पुंछ के अंदर अटैक हुआ है बहुत ही निंदनीय है, कायरतापूर्ण हरकत है, और जो यहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं हम उसकी निंदा करते हो, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, कहीं भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। हम दोगले नहीं हैं पाकिस्तानियों जैसे, जो हम अपने देश के ऊपर अलग बात कहें और दूसरे देशों के ऊपर अलग बात कहें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।